यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अपने अपने प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पार्ट 3। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए उनके मुख से गाए हुए सर्वोच्च ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता का स्मरण करते हैं। गीता का हर श्लोक अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्ग द्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। इस श्लोक में भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश दे रहे हैं। हम सब जीवन में अपने कर्म करते हुए अपने ही भविष्य का निर्माण करते हैं, चाहे हम उन्नति की ओर जाएं या पतन की ओर। इसका निर्णय हमारे कर्मों से ही होता है। विकट से विकट परिस्थिति में भी हमारा निर्णय ही महत्वपूर्ण होता है। युद्ध भूमि से तात्पर्य है हमारी कर्म भूमि। किसी भी स्थिति में हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। केवल तभी हम स्वर्ग अर्थात अपनी परिवार की और राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण आज भी भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में विराजमान है। यहाँ भगवान एक अनोखे रूप में प्रतिष्ठित हैं। हमेशा कोई निराला रूप धारण कर सभी को एक अद्भुत ज्ञान देते हैं मेरे ठाकुर। हम देखते हैं कि भगवान के हाथ भी पूरे नहीं हैं और पैर भी, साथ ही वे हमें अपलक निहारते रहते हैं। क्या तात्पर्य है इस रूप का? हाथ और पैर न होने का अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं, हे मानव, मेरे भरोसे रहने की बजाय अपने कर्म स्वयं करो और स्वर्ग का मार्ग स्वयं ही निर्धारित करो। जैसे कर्म तुम करोगे वैसे ही मार्ग पर अग्रसर होते जाओगे। मैं स्वयं अपलक तुम्हें निहारता रहूंगा और कर्म करते हुए निरंतर तुम्हें देखूंगा। इस रूप से एक तात्पर्य हमारी इच्छा शक्ति भी है। भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि यदि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है तो हमें कोई भी विघ्न या अड़चन रोक नहीं सकती। हाथ या पैर का न होना बताता है कि सामर्थ्य और किसी का साथ न हो तथा आगे कोई रास्ता न हो तो भी अपनी इच्छा शक्ति और खुले हुए ज्ञान चक्षु के साथ हम जगन्नाथ भी बन सकते हैं, अर्थात कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। इस सांवरे की चौखट तो बेसहारों का सहारा है। भगवान कहते हैं, यदि कर्म पथ पर मेरे भक्त सही मार्ग पर हैं तो उनका कार्य पूर्ण करने में मुझे हाथों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल एक पुकार पर बिना पैरों के ही दौड़ता आता हूँ। हर पल कर्म योगी को मैं अपनी आंखों में बसा कर रखता हूँ ताकि इस युद्ध भूमि में वह निर्भय होकर कल्याण पथ पर चले। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।